जय माता दी भक्तों। आज का जो उपाय है उन सब भक्तों के लिए है जो आकस्मिक किसी ना किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में, किसी संकट में उलझ के फंस गए हैं और उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो जब इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो कहीं ना कहीं भटकता है, किसी मंदिर में जाता है 10 बार, किसी दरबार में जाता है, किसी चौकी में जाता है, किसी पीर फकीर के पास जाता है। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि इस संकट का कहीं से तो हल मिले। इस चक्कर में वो जगह जगह अपने मुक्त होने के लिए जगह जगह दरबार, चौकी, पीर फकीर, दरगाह और सब जगह जाके कुछ ना कुछ उपाय घर ले आता है, या कुछ ना कुछ वो आपको दे देते हैं कि ये घर पे रखो, ऐसा करने से आपका संकट कट जाएगा, या ऐसा आप कर लीजिए, ये घर पे रख दीजिए और आपकी परेशानी का हल तुरंत हो जाएगा। उस चक्कर में वो कभी नारियल, कभी उड़द, कभी अनाज, कभी लोहे की कील, कभी काली मिर्च, कैसे भी मतलब कोई ना कोई धुनी, कुछ ना कुछ संकट काटने के लिए कोई ना कोई दरबार जाओगे, चौकी जाओगे तो बोलेगा कि आप भाई ये रखो, ये मैंने मंत्र के दे दिया, अब इसे आप घर पे रखिए और जब तक आपका संकट नहीं कटता इसको घर पे रखे रखिए, और इसको जैसा भी उपाय बताता है वो आप करते हैं। और वो जाने अनजाने बिना किसी परेशानी के आप उसे घर पे ले आते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि चौकी, दरबार, पीर फकीर जाने से, मैं ये नहीं बोलता कि किसी का नुकसान है, मान्यता होती है, मानते हैं लोग, और संकट में भगवान का ही दरवाज़ा खटखटाते हैं इंसान। तो जब आप जाते हैं तो वो लेके आते हैं और जैसा वो बताते हैं वैसा आप करके उसे मंदिर में अपने कहीं ना कहीं किसी कोने में रख देते हैं और सोचते हैं कि ये इससे हमारी परेशानी का हल हो जाएगा, हमारा संकट कट जाएगा और हम इस परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। पर होता क्या है, उस चीज़ को लाने के बाद आपका संकट, आपकी परेशानी, आपका हल कहीं कुछ नहीं दिखता। बस सब जगह और परेशानियां आने लग जाती है और काम बिगड़ने लगता है, या कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लग जाती है और सारी रुकावटें हो जाती है। और ऐसा लगता है कि पहले तो परेशानी कम थी, अब तो और चौकी दरबार में जाके, पीर फकीर के पास जाके और जो दिया उससे और परेशानी बढ़ गई, घर में संकट बढ़ गया, घर में कलह बढ़ गया, घर में कर्जा बढ़ गया, घर में दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ संकट आते ही जा रहा है। ये तो परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेनी है। तो इसके लिए जो सबसे आसान उपाय है वो आपको करना ये है कि आपको सर्वप्रथम वो सारी चीज़ें जहाँ से भी आप लेके, आपको मंदिर में रखने के लिए बोला, आपको घर के किसी कोने पे रखने के लिए बोला, उस चीज़ को इकट्ठा कर लो। और मंगलवार शाम को जब आप अपना जैसे 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद उन चीज़ों को इकट्ठा करके किसी लाल या काले कपड़े में आप रख दीजिए और उसे जल प्रवाह कर दीजिए तुरंत के तुरंत। और जल प्रवाह करने से पहले आप किसी हनुमान मंदिर में जाइए मंगलवार के दिन और अपने हाथ जोड़ के विनती करिए कि मुझे इन सब परेशानियों से, इन सब गलतियों से मुक्ति दिलाइए, और जो कोई भूल चूक हुई है तो हमें अपना बच्चा समझ के क्षमा कीजिए और हमारे रास्ते खोलिए, संकट काटिए। और साथ ही साथ अगर कोई गलती तो उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ, पर मजबूरन मेरे ये संकट और बढ़ गए हैं ये चीज़ रखने से, तो मैं इनको जल प्रवाह कर रहा हूँ। और अपना कपड़ा झाड़ के आप मंदिर में हाथ जोड़ के आ जाइए और उसके बाद आप ये सारे का सारा सामान जल प्रवाह कीजिए। देखिएगा इससे आपके संकट कटने लग जाएंगे और चीज़ें काम बनने लग जाएंगे, और जो संकट और बढ़ गए थे वो भी घट जाएंगे। आप विश्वास रखिए, कई बार ऐसा होता है कि गलत जाने अनजाने, हम बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और हम नहीं जानते हम भगवान का नाम लेके क्या चीज़ ला रहे हैं, और गलती से लाके हम किस स्थान पे रख दे, किस कोने पे रख दे जो आपको फलदायी ना हो, आपके लिए फलदायी ना हो, आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप ये कार्य कीजिए, देखिएगा आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आपके काम भी बनेंगे, आपके कष्ट भी दूर होंगे, आपके रोग भी दूर होंगे, आपके गृह कलेश भी शांत होंगे, और जो भी आप जिस चीज़ की प्रार्थना करके आए हैं उन सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। बाकी और जानकारी के लिए या किसी भी परेशानी के लिए, कोई संकट के लिए, कोई भी कैसी भी दिक्कत हो, आप मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे मुझे मैसेज या ऑडियो कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, आपको इंस्टेंट जवाब दूंगा, साथ ही साथ आपको उत्तर मिल जाएगा, उस अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा। इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्नों का उत्तर उसी समय पे दे सकूं। बाकी माता रानी पे विश्वास रखिए, माता रानी आप सभी के संकटों को दूर करे, सभी परेशानियां दूर करे। जय माता दी।